तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है, टॉपिक हमारा क्या है? इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक सॉइल। ब्रिक सॉइल के लिए हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट, कौन कौन से उसमें हमारे घटक होने चाहिए? हमारे कुछ घटक हैं। पहला हमारा क्या है? सिलिका। दूसरा हमारा क्या है? एल्यूमिना। फिर हमारा क्या है? लाइम। फिर हमारा क्या है? आयरन ऑक्साइड। पांचवा हमारा क्या है? मैग्नीशियम। ठीक ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं? ब्रिक के सॉइल में। एक ब्रिक बनाने के लिए जो हमारा सॉइल उपयोग करेंगे, ठीक, ब्रिक बनाने के लिए जो हम अपना सॉइल उपयोग करेंगे, उन सॉइल में हमारे ये इंग्रेडिएंट्स उत्पन्न होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो और इनका एक फिक्स परसेंटेज है कि सिलिका हमारा कितना होना चाहिए? 50% से 60% होना चाहिए। ठीक, एल्यूमिना हमारा कितना होना चाहिए? 20% से 30% होना चाहिए। लाइम हमारा कितना होना चाहिए? 2% से 5% होना चाहिए। ठीक, आयरन ऑक्साइड हमारा कितना होना चाहिए? 3% से 5% होना चाहिए। और मैग्नीशियम कितना होना चाहिए? लेस देन 1%। ठीक, अब जिस सॉइल में हमारे ये इंग्रेडिएंट इन परसेंटेज के हिसाब से होंगे, उस सॉइल का उपयोग हम करेंगे ब्रिक बनाने के लिए। कि सिलिका हमारा कितना होना चाहिए? 50 से 60%। एल्यूमिना कितना होना चाहिए? 20 से 30%। लाइम हमारा कितना होना चाहिए? 2 से 5%। आयरन ऑक्साइड कितना होना चाहिए? 3 से 5%। और मैग्नीशियम हमारा कितना होना चाहिए? 1% से कम, लेस देन 1%। जिस सॉइल में हमारे ये इंग्रेडिएंट इस परसेंट के हिसाब से प्रेजेंट होंगे, उस ब्रिक का हम उस सॉइल का उपयोग करेंगे हम किसके लिए? ब्रिक बनाने के लिए। ठीक, अब इन सारे मटेरियल्स के बारे में, सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हमारे ब्रिक में क्या प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? सिलिका है। सिलिका हमारा कितना होना चाहिए? 50 से 60% हमारा होना चाहिए। 50% टू 60% के बीच में हमारा क्या होना चाहिए? सिलिका होना चाहिए। अब सिलिका हमारे ब्रिक को क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है? ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। सिलिका की वजह से हमारे ब्रिक में क्या मिलता है? स्ट्रेंथ मिलता है। उसके बाद से ये क्या करता है? श्रिंकेज, क्रैक, ठीक, अनइवननेस, ठीक, को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? सबसे पहला काम क्या करता है? ये ब्रिक को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब सिकुड़न, ब्रिक सिकुड़ने से, क्रैक दरार पड़ने से, अनइवननेस, ब्रिक हमारा क्या होना चाहिए? एक डिफिनिट शेप और साइज में होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इरेगुलर शेप का नहीं होना चाहिए। तो उस अनइवननेस को क्या करता है? ये हमारा कम करता है। श्रिंकेज का मतलब आपको समझ रहे होंगे, सिकुड़ना। आप लोग देखे होंगे बचपन में मिट्टी में पानी मिलाते होंगे, ऐसे पाथ के गोली बनाते होंगे, उसको धूप में रख के सुखाते होंगे। थोड़ी देर बाद देखते होंगे कि उसके सरफेस क्या होता है? सिकुड़ जाता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है? हमारा श्रिंकेज होता है। जब वो सिकुड़ता है तो उसके सरफेस पे आप इस तरीके से देखते हो, गोला को बनाते होंगे, तो उसके सरफेस पे इस तरीके से हमारे क्या आते हैं? क्रैक्स आते हैं। ठीक, दरारें पड़ती हैं। तो उन दरारों को ये कम करता है। अनइवननेस, कुछ
कभी कभी आप उस गोली को बनाते होंगे तो एकदम बराबर गोली बनता होगा, कभी कभी क्या होता है कि वो गोली हमारी बराबर नहीं बनती होगी। तो जब बराबर बन जाती है तो इवन गोली बन गई, मतलब एक समान आकार की बन गई। लेकिन जब समान आकार की नहीं बनी तो वो क्या हो जाता है, अनइवननेस कहलाता है। ठीक, तो वही चीज हमारी क्या है इस ब्रिक में भी है। आप जब सिलिका की मात्रा 50 से 60% के बीच में होगी तो उस ब्रिक में हमारा क्या होगा, श्रिंकेज कम होगा, मतलब उसके सिकुड़न कम होगा। क्रैक्स, दरारें हमारी क्या पड़ेंगी, कम पड़ेंगी। अनइवननेस, जो उसका डेफिनेट शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए, वो हमारा क्या रहेगा, रहेगा। टेढ़ा मेढ़ा ब्रिक हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, तो ये सब चीजें हमारी इसमें इसके वजह से होती हैं। तो सिलिका का प्राइमरी वर्क स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, श्रिंकेज को, क्रैक्स को और अनइवननेस को क्या करना होता है, कम करना हमारा होता है। तो ये काम हमारा किसका होता है, सिलिका का हमारा होता है किसमें, आपका सॉइल, ब्रिक के सॉइल में। देन अगला हमारा क्या है, एल्यूमिना। एल्यूमिना हमारा कितना होना चाहिए, 20 से 30%। तो अगला हमारा कंपोनेंट एल्यूमिना। एल्यूमिना हमारा कितना होना चाहिए, 20 से 30%। इसका काम क्या होता है, बाइंडिंग प्रोवाइड करना। ठीक, इसका काम क्या होता है, बाइंडिंग प्रोवाइड करना। ये क्या होता है कि जब ईंट को हम पकाते हैं भट्ठे में, तो ये जब इसको भट्ठे में पकाया जाता है तो ये क्या करता है, गल के सिलिका के साथ मिक्स होके सिलिका और अदर कंपोनेंट को क्या करता है, बांधता है, बाइंड करता है, उनको अपने उसमें बनाए रखता है। तो हमारा ये काम किया जाता है एल्यूमिना का। क्लियर है, बात समझ में आया कि बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ। एल्यूमिना का काम हमारा क्या है, बाइंडिंग का। बाइंडिंग का इन सेंस कि ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट होता है, पिघलता है। पिघलने के बाद से ये क्या करता है, आपके सिलिका को, लाइम को, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम को क्या करता है, बांध के रखता है। एक मस्त एग्जांपल मैं इसका आपको देता हूँ। सब लोग लैया देखे होंगे, चाहे तिल का हो चाहे भुजे का हो, देखे होंगे ना। तो उसको बांधने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गुड़ यूज करते हैं, यूज किया जाता है ना। तिल का सब लोग लैया खाए होगे या तिलकुट खाए होगे या मूंगफली का खाए होगे तिलकुट। ठीक, उसमें आप लोग देखे होंगे मूंगफली हो गया या तिल हो गया या लाई हो गया, उसको आपस में बांधने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गुड़ का उपयोग करते हैं ना। वो गुड़ क्या करता है, गुड़ को हम लोग मेल्ट करते हैं, कढ़ाई में पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद उसमें उन सारे मटेरियल्स को डाल के, सारे मटेरियल्स चाहे वो तिल हो चाहे आपको मूंगफली हो चाहे लैया हो, अब डाल के देन उसको जो भी शेप और साइज देना रहता है वो शेप और साइज हम क्या करते हैं, उसको देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे एल्यूमिना का है। एल्यूमिना यहाँ पे किसका काम कर रहा है, गुड़ का काम कर रहा है, जो सिलिका को बांध कर आपका ब्रिक बनाएगा, मतलब लैया का जो आप बनाएगा या तिलकुट आपका बनाएगा। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे सिलिका किसका काम कर रहा है, गुड़ का, जो क्या करेगा, सारे मटेरियल्स को बांधने का काम करेगा, चाहे वो सिलिका हो चाहे जो भी हो। तो सिलिका को अपने शेप और साइज में बनाए रखने के लिए, बांधने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एल्यूमिना का। जैसे तिलकुट में या तिल की लैया में या तिल के उसमें हमारा क्या यूज करता है, गुड़ का उपयोग होता है। तो क्लियर है, एल्यूमिना हमारा कितना होता है, 20 से 30%, जिसका काम क्या होता है, बाइंडिंग का होता है। क्लियर भाई बात आप लोग को। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर एल्यूमिना की मात्रा क्या आ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर एल्यूमिना की मात्रा क्या कर दी है, 30% से हमने क्या किया, एक्सेस कर दिया, बढ़ा दिया। हम सोचे कि अरे एल्यूमिना की मात्रा को बढ़ा देंगे तो क्या करेगा, बहुत और अच्छा से बांधेगा। नहीं भैया, हर चीज का कुछ एडवांटेज होता है तो कुछ आपका क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। उसी में ले लो, अभी जो एग्जांपल मैंने दिया, गुड़ आपने वो ज्यादा एक्सेस डाल दिया और लैया की मात्रा क्या कर दिया, कम कर दिया, तो वो चीज तब आपको खाने में मजा नहीं आएगा आपको बहुत मीठा मीठा लगेगा। ठीक, तो किसी भी चीज का एक रेंज होता है, जब उसकी एक्सेस कर दोगे, उसकी मात्रा को बढ़ा दोगे तो उसका क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। तो अगर हम सॉइल के इंग्रेडिएंट में एल्यूमिना की मात्रा को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो जाहिर सी बात है हमको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। ठीक, हमने सोचा कि अरे चलो एल्यूमिना बढ़ा देते हैं और बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी और स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। भैया बढ़ाओगे तो डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या देखने को मिलेगा, देख लो, श्रिंकेज,
श्रिंकेज, चाहे क्रैक्स, चाहे अनइवननेस, आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझे बात को, कि अगर हम क्या करेंगे उसमें एल्यूमिना की मात्रा को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो आपके उस ब्रिक में क्या होगा, श्रिंकेज बढ़ जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे और अनइवननेस हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो चीज आप सिलिका को डाल के, सिलिका का उपयोग करके कम कर रहे हो, एल्यूमिना को इंक्रीज करोगे तो वो चीज उनकी क्या हो जाएंगे, डिसएडवांटेज आपका इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कि ब्रिक में फिर दरारें आपकी क्या होंगी, ज्यादा पड़ने लगेंगी, ब्रिक आपका क्या होगा, तेजी से क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ब्रिक आपका क्या हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा, अनइवन शेप का हो जाएगा, कहीं टेढ़ा कहीं मेढ़ा, कुछ ना कुछ आपका उसमें क्या हो जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। तो अगर आप एल्यूमिना की मात्रा को इंक्रीज करते हो तो आपको क्या का डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, श्रिंकेज इंक्रीज कर जाएगा, क्रैक्स इंक्रीज कर जाएगा, अनइवननेस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है बात। तो एल्यूमिना हमारा कितना होना चाहिए, 20 से 30% बाइंडिंग का काम करता है। अगर एल्यूमिना की मात्रा को आप ज्यादा करोगे तो श्रिंकेज, क्रैक, अनइवननेस क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो क्लियर है बात। सिलिका 50 से 60, एल्यूमिना 20 से 30। सिलिका आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, श्रिंकेज, क्रैक और अनइवननेस को कम कर रहा है। एल्यूमिना 20 से 30% बाइंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। अगर एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा होगी तो श्रिंकेज, क्रैक और अनइवननेस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं लाइन की तरफ, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे अब तक, इस चीज को मैं मिटा देता हूं। अब आते हैं हम अपने लाइन। लाइन हमारा किसका काम करता है, फ्लक्स का, हिंदी में गालक। क्लियर है। फ्लक्स मतलब गालक, फ्लक्स का मतलब ये होता है, गालक का मतलब ये होता है कि कम टेम्परेचर पे ही, ठीक, जो भी हमारे ऊपर के ये कंपोनेंट्स है, सिलिका और एल्यूमिना, इसको क्या करता है, मेल्ट कर देता है। नॉर्मली मेल्ट किसको करता है, सिलिका को। आयरन क्या करता है, लाइन क्या करता है, सिलिका को मेल्ट कर देता है, ठीक, कम टेम्परेचर पे, ठीक। सिलिका को क्या करता है, कम टेम्परेचर पे क्या करता है, मेल्ट कर देता है। तो इसका बस सिंपल सा काम यह है कि कितना होना चाहिए, 2 से 5%, जिसका काम क्या होता है, गालक का काम करता है, मतलब सिलिका को कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर देता है। देन हमारा आता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड भी हमारा क्या एक तरीके से फ्लक्स का ही काम करता है, गालक का ही। और इसका एक और इंपॉर्टेंट काम होता है, एक और इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि ब्रिक का आपको मैंने भी एक कलर बताया था कि स्पेशल रेड कलर या चेरी रेड कलर, ठीक, वो हमारा रेड कलर, जो स्पेशल रेड कलर है वो किसकी वजह से मिलता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ही मिलता है। तो ये हमारा जो स्पेशल रेड कलर जो पाता है वो किसकी वजह से पाता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से पाता है, ठीक। तो आयरन ऑक्साइड हमारा कितना होना चाहिए, 3 से 5%, जो किसका काम करता है, गालक का काम करता है। ये हमारे ब्रिक को क्या प्रोवाइड करता है, स्पेशल रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब मटेरियल इंग्रेडिएंट है तो इसका एक परसेंटेज मैंने लिखा 3 से 5%। अब जब इसकी मैक्स अधिकता होगी तो कुछ ना कुछ आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। तो इसका डिसएडवांटेज देखने को क्या मिलेगा, ये आपके ब्रिक को क्या कर देगा, ब्लैक या ब्लू कर देगा। अगर आप आयरन ऑक्साइड की अधिकता को बढ़ाएंगे, 5% से ज्यादा करेंगे, तो ये ब्रिक को क्या करेगा, काला या नीला कर देगा। जो हम अपने स्पेशल रेड कलर पा रहे हैं वो स्पेशल रेड कलर ना पाकर वो हमारा ब्रिक किस कलर हो जाएगा, ब्लैक या ब्लू कलर में हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से हमारा मैग्नीशिया, मैग्नीशिया कितना होना चाहिए, लेस देन 1%। इसका भी काम हमारा क्या होता है, फ्लक्स, गालक का काम होता है। ये भी हमारा क्या प्रोवाइड करता है, स्पेशल रेड कलर प्रोवाइड करता है। मैग्नीशिया भी हमारा क्या काम करता है, गालक का काम करता है और स्पेशल रेड कलर होता है। अगर इसकी भी अधिकता हो जाएगी तो इसका भी कुछ ना कुछ हमारा डिसएडवांटेज होगा। तो जब मैग्नीशिया की अधिकता होगी तो ये हमारे ब्रिक को कौन सा कलर प्रोवाइड कर देगा, येलो कर देगा, ठीक। तो अगर मैग्नीशिया 1%
फ्लक्स का काम स्पेशल रेड कलर प्रोवाइड करता है, अधिकता होने पे क्या कर रहा है, येलो कलर कर रहा है। और आयरन ऑक्साइड 305%, फ्लक्स का काम स्पेशल रेड कलर, और अधिकता होने पे ये कौन सा कलर प्रोवाइड कर रहा है, ब्लैक या ब्लू कलर। तो एक चीज देखोगे कि आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया आपका क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशल रेड कलर। मतलब कहने का मतलब कि ब्रिक जो अपना स्पेशल कलर, जो चेरी रेड कलर या रेड कलर पाता है, वो किन दो कंपोनेंट की वजह से पाता है, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया की वजह से पाता है। तो ये हमारे क्या है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक हैं, जो हमारे कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, और ये हमारे हैं। सिलिका हमारे कितना होना चाहिए, 50 से 60%, जिसका काम क्या होता है, ब्रिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, श्रिंकेज, क्रैक और अनइवननेस को कम करना। दूसरा हमारा क्या है, एल्यूमिना, 20 से हमारा 30% है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं, लोग बाइंडिंग के लिए करते हैं। एल्यूमिना का उपयोग क्या होता है, हमारा बाइंडिंग के लिए होता है। अगर एल्यूमिना की मात्रा हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हमारे को ब्रिक में क्या प्रोवाइड करेगा, श्रिंकेज, क्रैक और अनइवननेस को इंक्रीज कर देगा। जो सिलिका कम कर रहा है, अगर एल्यूमिना की मात्रा को आप इंक्रीज करोगे तो उस डिफेक्ट को क्या करेगा, आपका इंक्रीज कर देगा, मतलब श्रिंकेज, क्रैक और अनइवननेस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। देन हमारा है लाइम, जो 2 से 5%, जिसका प्राइमरी काम हमारा क्या होता है, गालक का काम करता है, जो सिलिका को क्या कहता है, कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर देता है। देन हमारा आयरन ऑक्साइड 3 से 5%, जो गालक का काम करता है, साथ ही साथ स्पेशल रेड कलर प्रोवाइड करता है। अगर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होगी तो ब्रिक का जो कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक या ब्लू कलर हो जाएगा। ओके। देन हमारा मैग्नीशिया लेस देन 1%, अगर ये क्या काम करता है, ये भी गालक का काम करता है, स्पेशल रेड कलर प्रोवाइड करता है, और इसकी भी अधिकता होगी तो ये क्या करेगा, उसको येलो कलर का कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारे क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स हैं। ब्रिक सॉइल के हमारे क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी इसमें। देन एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि साइज ऑफ ब्रिक। क्लियर हो गया होगा आपको, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी चीज को मैंने यहाँ पे नोट करके आपको समझा दिया, कितने क्या परसेंट है। आपको मेन ये चीज याद रखना है, ये कितना होना चाहिए, ये चीज। ओके, क्लियर, चलिए। चलिए, अगला जो टॉपिक हम लोग का क्या है, साइज ऑफ ब्रिक। स्टार्टिंग में मैंने ब्रिक का फिगर बनाया था इस तरीके से। ये हमारा ब्रिक है। ठीक, अब ब्रिक की जो साइज हमारी होती है, 3 होती है। पहला हमारा स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज, देन हमारा नॉमिनल साइज, और तीसरा हमारा ट्रेडिशनल। ठीक, जो ब्रिक की साइज हमारी ये 3 साइज होती है। पहला हमारा क्या है, स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज, जो हमारा कितना होता है, 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। क्लियर। देन हमारा आता है नॉमिनल साइज, जो 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। और लास्ट ट्रेडिशनल साइज, जो हमारा 23 गुणे 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ब्रिक के हमारे क्या होते हैं, 3 साइज होते हैं। पहला स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर, जो 19 इंटू 9 इंटू 9, जिसका उपयोग हम एस्टिमेशन या डिजाइनिंग में करते हैं, क्वांटिटी निकालने के लिए। दूसरा हमारा है नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज हमारा क्या है, 20 इंटू 10 इंटू 10। ये हमारा ब्रिक है 19 इंटू 9 इंटू 9। ब्रिक जब हम मशीनरी यूज करते हैं तो उसके चारों तरफ हम क्या लगाते हैं, मसाला लगाते हैं, मोर्टार लगाते हैं। तो मोर्टार लगाते हैं तो 1-1 सेंटीमीटर को क्या होता है, हमारा इंक्रीज करता है।
इसीलिए वो 1-1 सेंटीमीटर गैप क्या दिया गया है, इंक्रीज किया गया है, जिसको हम नॉमिनल साइज कहते हैं, जो हमारा 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर हो गया। मतलब ये हमारा ब्रिक है, ब्रिक में हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का इधर मसाला लगाया, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर एक इधर, ठीक, सॉरी 0.5 होता है, वो मिला के हमारा क्या होता है 1 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है ना, दोनों तरफ का, ठीक। तो वो इसलिए हमारा 20 × 10 × 10 होता है। आइए हमारा ट्रेडिशनल साइज है जो हम एक्चुअल में ग्राउंड में कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग करते हैं, जो हमारा 23 × 11.4 × 7.6 होता है, ठीक। आप जब दोनों का वॉल्यूम निकालोगे ना, इसका तो अप्रोक्स इक्वल आएगा। दिमाग में सवाल बनेगा ना कि सर हम एस्टिमेशन कर रहे हैं 19 × 9 × 9, जो ब्रिक हम निकाल रहे हैं वो इसके हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक। लेकिन हम यूज कर रहे हैं ग्राउंड पे ट्रेडिशनल साइज, जिसका साइज हमारा कुछ डिफरेंट है, कर कैलकुलेशन इसके हिसाब से रहे, निकाल इसके हिसाब से रहे, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ मान लो 500 ब्रिक आया तो यहाँ पे कहीं हमारा कहीं 450 ना आ जाए, क्योंकि से क्या है डिफरेंट है, ठीक। लेकिन वॉल्यूम हमारा क्या होता है दोनों का सेम। अगर यहाँ 500 आ रहा है तो ये भी हमारा कितना रहेगा 500 ब्रिक ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि चेंज हो जाएगा। क्या सर? तो इसीलिए स्टैंडर्ड और ट्रेडिशनल में ये चीज ना चलता लीजिएगा कि एस्टिमेशन हम इसके हिसाब से किए, कैलकुलेशन हम इसके हिसाब से किए, ग्राउंड में यूज ये कर रहे हैं, इसके हिसाब से कैलकुलेशन में हमारा 500 ब्रिक आया, यहाँ पे हमारा कुछ डिफर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की क्वांटिटी हमारी क्या आएगी, लास्ट में हमारे निकल के सेम आएगी। तो बस आप ये 3 साइज को ध्यान में रखिए। पहला स्टैंडर्ड या जिसको मॉडुलर भी कहते हैं 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, दूसरा हमारा क्या है नॉमिनल साइज 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, एंड देन हमारा लास्ट है ट्रेडिशनल साइज जो हमारा 23 × 11.4 × 7.6 सेंटीमीटर होता है। कैलकुलेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं, ग्राउंड में हम फील्ड में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या है साइज ऑफ ब्रिक है, ये 3 चीजें हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग अपने पहले लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक। इसमें हमने सिलेबस देखा और ब्रिक के बारे में थोड़ी चीजें देखी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।